घंटा स्कूल में उछल कूद करके घर वापस आ जाते थे। स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं होता था। दीवारें टूटी थी, छत टूटी होती थी, पंखे मुड़े हुए होते थे, कोई पढ़ाई नहीं थी। साल 2 साल के बाद माँ बाप सोचते थे टाइम खराब कर रहा है, उसका नाम कटा देते थे, कहते थे तू भी काम पे लग, 2 पैसे तो कमा के लाएगा शाम को। होता था कि नहीं होता था? मैं तो राजनीति में आने के पहले मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था, एक एनजीओ में, परिवर्तन नंदनगरी की झुग्गियों में काम किया करता था। मैं तो देखता था रोज किस तरह से बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था। कोई गरीब आदमी ये नहीं सोच सकता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर इन सरकारी स्कूल से निकल के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, एक के बाद इतने स्कूल, इतने शानदार स्कूल बनते जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले बुराड़ी में 4 स्कूलों का शिलान्यास करके आया हूं। 10,000 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे, 4 नए स्कूल। कल हम लोग पालम गए थे, पालम में एक नए स्कूल का शिलान्यास करके आए हैं। 2,500 बच्चे पढ़ेंगे वहां पे। उसके पहले थोड़े दिन पहले रोहिणी गए थे। रोहिणी में हम लोग एक नए स्कूल का उद्घाटन करके आए, स्कूल बन गया। वहां पे भी 2-2,500 बच्चे पढ़ेंगे। पिछले कुछ महीनों के अंदर ही मैंने इतने स्कूलों का उद्घाटन कर दिया, 1,00,000-1.5 लाख गरीबों के बच्चों के पढ़ने का इंतजाम कर दिया पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब आपका भी यहां पे शानदार स्कूल बनेगा। पहले जो टाट पट्टी टिन वाला स्कूल था, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। घर जाते थे, पड़ोस में मान लो एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था उसको लगता था यार मेरे में कुछ कमी है, मेरे माँ बाप में कुछ कमी है जो मैं इतने गंदे स्कूल में पढ़ रहा हूं। बच्चों के मन कि जो लोग चाहें उनको अब राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली सरकार को बता दो, हम उतना ही जितना आपका कोटा है, मान लो 25 किलो गेहूं है, हम 25 किलो आटा, जैसे शानदार वो शक्ति भोग का आटा आता है, ऐसे ही पैकिंग करके 25 किलो आटा, 10 किलो चावल, एक पैकिंग करके चीनी पैक करके आपके घर में बोरी पहुंचा देंगे आपकी। तो आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं, लाइन में खड़ी होने की जरूरत नहीं, चिक चिक करने की जरूरत नहीं। आपके घर में अपने आप हर महीने आटा आ जाया करेगा आपके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? करने नहीं दिया इन्होंने हमें। मैं करना चाहता था, हमने पूरी स्कीम बना दी थी, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया। केंद्र सरकार वालों ने उसमें टांग अड़ा दी। इन्होंने एलजी को कह के सारा बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन हमारी नीयत साफ है। जब आपकी नीयत साफ हो तो भगवान आपके साथ होता है, भगवान आपका साथ देता है। भगवान ने हमारी सरकार पंजाब में बनवा दी कि भगवान बोले केजरीवाल यहां दिल्ली में नहीं करने दे रहे तो तू पंजाब में जाके कर ले। हमने पंजाब में लागू कर दिया। कल मैं जा रहा हूं पंजाब, कल वहां पे घर घर राशन बांटने की स्कीम चालू कर रहे हैं। अब लोगों को राशन की दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के घर में, पंजाब में लोगों के घर में राशन जाया करेगा हर महीने। और एक बार पंजाब में हो गया, फिर दिल्ली में भी करके दिखाएंगे, फिर तो ये बंद नहीं कर सकते। एक मेरे को पता है, इस टाइम पानी के बिल बहुत गड़बड़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? उसकी चिंता मत करना, मैं उसको ठीक करने का पूरा प्लान लेके आ रहा हूं। जिसको लगता है उसके पानी के बिल गड़बड़ आ रहे हैं उसको भरने की जरूरत नहीं है, ठीक करा देंगे सबके। इन्होंने इतनी अड़चन अड़ाई, आप लोग रोज अखबारों में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो। मेरे काम करने में इन्होंने इतनी अड़चन अड़ाई, बोले आधा राज्य है दिल्ली। मैंने कहा आधा क्यों कर रखा, पूरा कर दो फिर। क्यों आधा राज्य है? देश की राजधानी है, कहते हैं आधा राज्य है दिल्ली, आधा क्यों कर रखा, पूरा कर दो राज्य को। लेकिन करेंगे नहीं, टांग अड़ाएंगे, हर काम नहीं करने देते, कोई काम नहीं करने देते। मैं ये कहता हूं भाई अच्छा काम करो, तुम भी करो, हमें भी करने दो, मिलके करते हैं काम। तुम भी खुद भी कुछ नहीं करेंगे,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की केंद्र सरकार ने एक काम करा दिल्ली वालों के लिए? कोई एक काम कराओ। एक काम नहीं करते, खुद कर लें, ना खुद करेंगे ना मेरे को करने देंगे। और आजकल रोज नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं मेरे को, कभी सीबीआई के नोटिस, कभी ईडी के नोटिस, कभी इनकम टैक्स के नोटिस, कभी दिल्ली पुलिस के नोटिस, कभी फलाने। ऐसे सारी एजेंसी छोड़ रखी है जैसे देश का सबसे बड़ा आतंकवादी मैं ही हूं, जैसे देश का सबसे बड़ा डाकू मैं हूं, देश का सबसे बड़ा चोर मैं हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं पूछना चाहता हूं जी, दिल्ली में मैंने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कोई राज्य ले लो इनका, वहां इतनी महंगी बिजली कर रखी है, इतनी महंगी बिजली कर रखी है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बताओ, सीधी सी बात है। अगर मैं चोर होता तो मैं भी बिजली महंगी करके बिजली कंपनियों से पैसे खा लेता। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? दिल्ली में इतने अस्पताल खोल दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सारा ऑपरेशन सब मुफ्त कर दिया। इनके राज्यों में चले जाओ, सरकारी अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है इनके यहां। गरीबों का इलाज मुफ्त करने वाला चोर है कि गरीबों को महंगा इलाज देने वाला चोर है? कहते हैं मनीष सिसोदिया चोर है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के गरीबों के बच्चों के लिए भविष्य बनाया है। मनीष सिसोदिया ने गरीबों के बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का इंतजाम किया है। इनके राज्य देख लो, इन्होंने सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए अपने अपने राज्यों में। गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है या गरीबों के सरकारी स्कूल बंद करने वाला चोर है? दोस्तों, ये पीछे पड़े हैं, मेरे को इनकी कोई चिंता नहीं है। मैंने इनको कहा है, तुम मेरे को सम्मन भेज दे रहे हो, जितने तुम सम्मन भेजोगे मैं उतने और स्कूल बनाऊंगा। तुम अपना धर्म करो, तुम अपना धर्म करो, मैं अपना धर्म करूंगा। तुम्हारा धर्म है झूठे केस बनाना, फर्जी केस बनाना, सम्मन भेजना, सारा नेगेटिव काम तुम्हारा धर्म है। मेरा धर्म है